नमस्कार, स्वागत बा गोड़ लागते वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। एगो बड़ा दुखद घटना काल घटल और वो घटना पूरा देश के हिला के रख दिलस। ओमे हमनियों के शामिल बनी जा, पूरा बिहार शामिल हो गए। और खास करके जब एक तरीका के घटना घटेला तो जिसे ना कहल जाला कि हाथी बुलाला तो चूका में आदमी खोजे लागेला। आखिर का ऐसा स्थिति बा, का ऐसा कमी हो गई बा, कहाँ कौन चूक हो रहा बुढ़ुए जौना के चलते भारत पर बार बार आतंकी हमला हो रहा। जौन जवान सेना पर दुश्मन के मारे खातिर बाड़न वो इस तरह के आतताई से मरा जाता रहा, छल से मरा जाता रहा। शुरू से चलल आ रहा बुढ़ुए भारत ऋषि मुनि योग तप ध्यान तंत्र मंत्र एक धरती है। और ये धरती पर एक से एक वीर भइल बाड़े, एक से एक काम भइल बड़ुए। और पूरा दुनिया मानेला कि जौन भारत में पा सभ्यता संस्कृति, इजा के ज्ञान, इजा के ज्योतिष, इजा के तंत्र, इजा के मंत्र पूरा दुनिया पर शोध कर रहा बड़ुए और सब प्रमाणित बा। एक प्रमाण के साथ साथ जब एक तरीका के घटना घटेला, कोनो एक तरह के आतंकी हमनी पर जब चढ़ के आवेले और नाहक जो देश के खातिर अपन जान कुर्बान करे खातिर सैनिक सीमा पर दिन रात घर परिवार सब छोड़ के हाजिर रहले, जब उनकर शहादत हो जाला और वो भी अकारण कोनो युद्ध में ना, कोनो लड़ाई में ना, तो खोजे लगे आदमी कि आखिर काहे ऐसा होता, कहाँ चूक भइल बा हमनी से। चूक कहीं नहीं क्या हो, कहीं ना कहीं वक्त समय स्थिति परिस्थिति के कारण हो रहा बुढ़ुए। और एकरा पर जब खोज कल जाता तो सरकार शासन प्रशासन अपन काम तो करबे करी, लेकिन एकरा साथ साथ हमनी के चूंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ल बन जा तो तंत्र मंत्र के द्वारा भी हमनी के जाने के प्रयास करी ले जा कि आखिर कैसे होते हुए। अगर आज ही भइल बात एकरा पहले भई रहे तब हमनी के कैसे एकरा के जूझे खातिर, एकरा से एकरा के खत्म करे खातिर और एकरा से बाहर निकले खातिर प्रयास कैले रही जा। आज यही सब बात के जाने खातिर जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा देश के अमला फैला सेना सैनिक सब प्रयास में लागल बन कि कैसे एकर जवाब दिहल जा, वही जवाब के खोजे खातिर आज हमारा साथे एगो युवा तांत्रिक लक्ष्मण चौबे जी उपस्थित बानी। यहाँ के बहुत कुछ ऐसा बात कैनी, एह उम्र में यहाँ के बहुत ऐसा चीज कैले बानी जौना के लेके लगातार कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ के बहुत कुछ बतौनी है, यहाँ के बतौनी कि एगो ऐसा मंत्र बड़ुए हमनी के वो मंत्र सार में तांत्रिक विद्या में कि जौन कैला से जितना भी विरोधी बाड़े, जितना भी दुश्मन बाड़े, उनका नाश हो जाई, उस शांत हो जाई। तो हमनी के जानी जा सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हमनी के तांत्रिक लक्ष्मण चौबे जी के। नमस्कार बाबा। अब हम एजा से रउआ लोग के भाषा में बतियाए कि जहाँ से अधिक लोग पहुंच जाइए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो अभी स्थिति देख रहे हैं आप भारत में, और भारत की सेना पर लगातार हमला हो रहा है, लेकिन ये हमला पिछले कुछ दिनों में कुछ शांत था। आपसे जैसे कि बातचीत हमारी हुई थी, उस बातचीत के दौरान आपने बताया था कि कुछ ऐसी साधना है, तंत्र साधना है, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा इन सब चीज़ों पर हम लोग विजय प्राप्ति कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जवान देश के रक्षा में जो शहीद हुए हैं, पहले उनको हम माँ पीताम्बरा से ये विनती करते हैं कि उनको स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में माता इतना शक्ति दें कि उन्हें ये महसूस नहीं हो, क्योंकि महसूस तो होता ही है, लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं हो कि मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा
घर का कोई परिवार घर से विमुख हो गया, उन लोगों को ये लगे कि देश के सेवा में गया और शहीद हो गया, पहले उनके प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं। जी, रुआ माध्यम से हमनियों के बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जा, और वो परिवार के साथ पूरा देश खड़ा बा, हमनियों के खड़ा बनी जा। क्योंकि पहले भी हमारे सनातन धर्म में सन 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, तो उस समय भी जो समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने माँ बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया था, जो दतिया, जो मध्य प्रदेश में मंदिर है, मध्य प्रदेश में स्थित जो दतिया माता का मंदिर है, वहाँ इसका आयोजन हुआ था और रातों रात चीन को बैक होना पड़ा था, वो पीछे हटा था। तो चूँकि माँ बगलामुखी का साधना शत्रु नाश के लिए ही विशेषकर होता है, और ये साधना पहले से चला आ रहा है। जैसे 1962 में नेहरू जी किए, 1965 में और 71 में भी कारगिल के समय अटल जी ने, और इसके साथ साथ जो देश के प्रति जो निष्ठावान तंत्र साधक लोग थे, उन लोगों ने भी गुप्त रूप से किया, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिला, वो सामने दिख रहा है। उसके बाद हमने भी इधर आकर के नवंबर 2016 में इस महायज्ञ का आयोजन सीतामढ़ी में किया था। उसके बाद से भी बहुत कमी हुई थी। जो लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, धर्म और आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके रखे हुए हैं, उन लोगों को जानकारी होगी कि बगलामुखी एक मंत्र विद्या है, जिसे अलग अलग तरह से साधक पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ का महत्व तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ने मान लिया है कि भारत में यज्ञ की जो विधा है, परंपरा है, वो इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है। जैसा कि अभी तांत्रिक लक्ष्मण जी ने बताया कि सबसे पहले 1962 में एक प्रमाण मिलता है कि वर्तमान उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर, जो चीन हमारे देश पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसको शांत करने के लिए बगलामुखी यज्ञ कराया था, और दतिया में कराया था, ये भी इन्होंने बताया। उसके बाद भी हमारे देश में बगलामुखी यज्ञ कराया गया है, और कराने वाले देश के द्वितीय नागरिक यानी प्रधानमंत्री के रूप में ही रहने वाले शख्स के साथ साथ जो राजनीति के सुघड़ व्यक्ति थे, जिन्हें चिंता थी राष्ट्रवाद की, उन्होंने भी कराया था, जिसके कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये बातें जो हैं कानों कान तक सब लोगों के चर्चा में आई है। इसके बाद से लगातार आप जानते होंगे, या तंत्र विद्या से जुड़े लोगों को ये पता है कि बगलामुखी, जैसा कि अभी तांत्रिक लक्ष्मण जी ने बताया, कि इस यज्ञ को कराने और इस अनुष्ठान को कराने का तात्पर्य सीधे ये होता कि यदि दुश्मन आपके ऊपर हावी है, आप सही हैं, उसके बाद भी अगर आप पर हो रहा है कुछ, तो इस साधना के माध्यम से उस दुश्मन को शांत किया जा सकता है। शांत ही नहीं, पूरा उसका नाश किया जा सकता है। और आजकल हमारे देश में विश्व शांति के लिए सबसे पहले यज्ञ होता है, लेकिन देश की शांति के लिए, अपने सेना के लिए नहीं होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम हैं तो सब है, हम नहीं तो फिर ये विश्व कहाँ से। तो जो बगलामुखी का जो साधना है, ये पूरी तरह से शत्रु के विनाश के लिए है। इसका मंत्र है बीज मंत्र। इसका अलग मंत्र तो बहुत है, बगलामुखी साधना करने का तरीका बहुत है। बगलामुखी में करीब करीब 25 ऐसे मंत्र हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए हैं, लेकिन खासकर जो 36 अक्षर का जो बीज मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किले बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। तो ये जो बुद्धिम विनाशय है, यानी हमारा जो शत्रु है उसका बुद्धि विनाश होता है, जिह्वा किले यानी उसका जो
हमारे खिलाफ अगर वो बोलना चाहता है तो उसका जीभ का भी किलन हो जाएगा, वो हमारे खिलाफ बोल भी नहीं सकता, तो लड़ना तो दूर की बात है। तो हम ये इस देश के तमाम नागरिक से, और सबसे पहले जो हमारे तत्कालीन अभी जो वर्तमान में जो पीएम हैं, उनसे ये अनुरोध करते हैं कि बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन वो खुद संकल्प करके बैठ के करें, तो हमारे देश का जो भी शत्रु देश है, भले वो पाकिस्तान हो, चीन हो, या जो भी शत्रु देश है, वो हमसे लड़ने के लिए क्या, मतलब लड़ना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता है कि हम जाके भारत से लड़े, वो आपस में गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे पीएम को, क्योंकि ये देश के दूसरे सर्वोच्च व्यक्ति हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है सबसे पहले किस चीज़ को करें। उसके बाद जो हमारे देश के सारे नागरिक हैं, वो सभी लोग अगर इस पूरे हिंदुस्तान के हर जिला में अगर इसका आयोजन हो बगलामुखी महायज्ञ का, और सिर्फ उसमें जैसे हवन करना है तो हमको पीला सरसों और सरसों का तेल मिला करके हवन करना है, दूसरे किसी चीज़ से हमको हवन नहीं करना है। उसमें पीला सरसों से सिर्फ हवन करना है और बीज मंत्र का जाप करना है। और महायज्ञ का जो रूप है, जरूरी नहीं है कि हम 101 कुंड बना करके महायज्ञ करें, जो जितना में जैसे समर्थवान जहां हो सकता है उस तरह से इस यज्ञ का आयोजन करें। हमारा शत्रु का नाश ही नहीं, उसकी बुद्धि का नाश ही नहीं, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। हम जनता को बताना चाहेंगे कि प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया गया है। इन 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या जो है उसे बगलामुखी विद्या कहा जाता है, और इसके महात्म्य के विषय में भी चर्चा किया गया है कि सतयुग में एक समय भीषण तूफान उठा। हरिद्रा सरोवर, जी हरिद्रा तो सारी सरोवर चीजें आपको सब मिल जाएगा, प्रमाण तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो तंत्र विद्या है करने के लिए उसके साधक काफी तपस्या करते हैं। इस उम्र में इन्होंने बहुत सारी तंत्र विद्या को सिद्ध किया है। और आपको एक और चीज बताने में हमको खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि आज बहुत मुश्किल से हमने इनको ढूंढ करके आपके तक लाने का प्रयास किया है। ये कहीं जाते नहीं हैं और अपने यहाँ, इनके यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। क्योंकि अब तक जितने लोगों से इन्होंने मिला है और जितनी भी विद्याएं, जितने लोगों के लिए इन्होंने पूजा पाठ किया है, वो सारे लोग बेहतर स्थिति में हैं और संतुष्ट हैं। इन्होंने 2016 में, हम ठीक बोल रहे हैं ना, 2016 में इन्होंने बगलामुखी यज्ञ किया था, उसकी साधना की थी। वो काफी चर्चा में भी आया था। अगर आप 2016 के समाचार पत्रों को खंगालें, मीडिया चैनल्स के बैंक में जाएं, तो आपको मिल जाएगा प्रमाण। तब से लेकर के ये इन्होंने किया था जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे और देश की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी दुश्मनों को लेकर के। लगातार सीमा पर कुछ ना कुछ हो रहा था और बैठे बैठे इन्होंने टीवी देखते हुए, जैसा कि हमारी बातचीत हुई, बातचीत के दौरान इन्होंने टीवी पे देखा कि हमारे जवानों को मारा गया, बिल्कुल हमारे जवान शहीद हो गए। और वो भी शहीद कैसे हो गए? युद्ध में नहीं हो गए, उन्हें दुश्मन ने घात लगा के मार दिया। और ये द्रविड़ हुए, इनका आत्मा जो है भीतर से पुकारा और इन्होंने बिना किसी से कुछ कहे 10-20 लोगों की एक टुकड़ी लेकर के और बगलामुखी साधना किया। और उस साधना के बाद आपको भी, जहां तक कि मुझे ज्ञात है और आपको भी जानकारी होगी कि 2016 के बाद इतनी बड़ी घटना ये 2019 में हुई है। अर्थात कि 2016 से लेकर 2019 तक, इतने दिनों तक इन्होंने अगर छोटा यज्ञ किया तो इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो 2019 में जो इतनी बड़ी घटना घटी है, हम हर तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम दुश्मनों से हथियार से लड़ेंगे, हर तरह से लड़ेंगे। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे मंत्र साधना और तंत्र साधना और 10 महाविद्या के विषय में जो कहा है, अगर उसका भी एक प्रयोग कर लें तो हो सकता है कि बिना किसी हथियार के हम युद्ध जीत जाएं। बिल्कुल। क्या महाराज जी? बिल्कुल। जब पूर्वज जो हमारे
पहले से जो युद्ध घर से भी अगर कोई, जैसे रामायण महाभारत में भी अगर घर से भी कोई युद्ध करने गया है तो उन सब लोगों के ऋषि महर्षि हुआ करते थे, उनके लिए बैठ के यज्ञ करते थे कि इसमें विजय प्राप्ति हो। तो शुरू से चला आ रहा है, ये नया बात नहीं है। निश्चित रूप से करना चाहिए, और हम ये नहीं कहते कि बिना युद्ध के सब कुछ हो जाता है, पर जो हमारा ये मंत्र और तंत्र साधना है, इससे बहुत ताकत, जो अदृश्य ताकत है, उसकी प्राप्ति होती है। अब जैसे पहले हम लोगों के हनुमान थे, तो अभी हम लोगों का वर्तमान हनुमान तो हमारे सेना ही है। बिल्कुल। अगर हमारे देश के सैनिक सही सलामत नहीं रहेंगे तो हम यहाँ बैठ के ना साधना कर सकते हैं। जैसे पहले साधना ऋषि महर्षि करते, तो राक्षसों ने जैसे आके यज्ञ में हवन वेदी में पानी डाल देता था, उसी तरह से हम लोगों का भी तो ये होगा ना। तो उसी तरह से अभी हम लोगों का वर्तमान हनुमान वही है ना। अगर हमारा सैनिक नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमारा भी कर्तव्य है, हम लोग तंत्र साधन, हम तो जहाँ मेरा जितना क्षमता है हम तो करते ही रहते हैं और करेंगे ही। मेरा फिर अभी दूसरा आने वाले दिन में मैं सीतामढ़ी में किए थे, तुरंत जितना भी जल्दी हो सकेगा तुरंत हम बहुत ही जल्दी बिहार के किसी न किसी ज़िले में फिर महायज्ञ का आयोजन करेंगे। हो सकता है कि दरभंगा ज़िले में करें, क्योंकि वहाँ का लोगों ने इच्छा जताया है कि बाबा यहाँ आकर के कीजिए, तो हम वहाँ भी करेंगे। और उसके बाद तुरंत बहुत जल्द औरंगाबाद में भी होगा। लेकिन हम जहाँ कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटी है तो हम ये कर रहे हैं, आप उसका फल देखिए। और फल देखिए तो आप पूरे देश भर के नागरिक, पूरे हमारे भारतवर्ष के नागरिक इस चीज़ को कीजिए, फिर इसका प्रतिफल देखिए क्या होता है। दो बातें महात्मा जी ने कही हैं, उन दो बातों में सबसे मुख्य बातें दो हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने ये कहा है कि भारत के हर नागरिक को जो अपने देश से, अपने सेना के जवानों से प्रेम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके प्रति उनकी आस्था है, वो इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में जरूर अपनी सहभागिता निभाएं। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री सब कुछ करें, इसके साथ साथ यज्ञ भी करें। इस यज्ञ के करने से निश्चित रूप से देश को और देश की सुरक्षा को फायदा मिलेगा, और इसके साथ साथ देश के दुश्मनों को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हराया जा सकता है, उन पर बंदिश लगाई जा सकती है। और इन्होंने जो नियम बताए हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। कौन से नियम हैं, कब होना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बगलामुखी रात्रि में उसका अनुष्ठान किया जाता है, और इसके लिए बहुत ही सीमित और बहुत ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं है। बहुत सीमित साधनों में आप इस यज्ञ को कर सकते हैं। इस यज्ञ को करने के लिए यदि आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि यदि आप अपने देश की सुरक्षा और सैनिकों की रक्षा कर सकते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं, तो एक बार आप इस पर सोचिएगा जरूर। हम फिर तांत्रिक लक्ष्मण चौबे जी को आपसे रूबरू कराएंगे। हम 15 दिन के बाद फिर मिलते हैं। हम इसके साथ साथ जो हमारे पूजा पाठ कर्मकांड से जो जुड़े हुए या तंत्र से जुड़े हुए हैं या जो भी इस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, पूरे हम उन लोगों से भी हाथ जोड़कर ये विनम्र विनती करते हैं कि वो लोग अपने घर में बैठ के कम से कम एक माला भी रोज अगर भारत माता के नाम से, हमारे देश के सैनिक के नाम से अगर जप करता है तो हमारे देश का बहुत कल्याण होगा। उन लोगों से भी मेरा ये प्रार्थना है कि वो लोग भी इस कर्म को करें। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और हर कोई पूजा पाठ तो करता ही है। एक छोटा सा मंत्र है, आप गूगल में कहीं भी खोजेंगे तो मिल जाएगा, बगलामुखी बीज मंत्र। बगलामुखी बीज मंत्र आप अगर खोजते हैं तो मिल जाएगा। आप एक बार उसका उच्चारण कर लीजिए। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया ह्लीम ओम स्वाहा। आपने सुन लिया, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर कोई पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग हैं, तंत्र साधना करते हैं, कर्मकांडी हैं, आपके पास भी आपके पोथी में वो मंत्र जरूर होगा। उस मंत्र का जैसा कि अभी बताया तांत्रिक लक्ष्मण जी ने,
कि आप उसका एक माला जाप कर लें, अपने दिनचर्या में उसे शामिल कर लें, जो संभव है वो करें। अगर आप थोड़ा सा भी अपने देश के प्रति सोचते हैं, अपने सेना के प्रति सोचते हैं, देश की आस्था और मान सम्मान के प्रति सोचते हैं, तो आप इस पर पहल कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग 15 दिन के बाद जी मिलेंगे, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, और यदि आप इस यज्ञ को कराना चाहते हैं या यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल के माध्यम से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो देश हित में प्रधानमंत्री जी तक इस संदेश को जरूर पहुंचाएं, बिल्कुल, और राष्ट्रपति जी तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये दो बड़े शख्स हैं, देश के प्रथम नागरिक और दूसरे नागरिक। अगर इन तक ये बात पहुंच जाती है और ये बात देश हित में हो जाती है, अगर बगलामुखी किया जाता है और इसका फायदा देश के सैनिकों को, देश की सुरक्षा को मिल जाता है, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। देश रहेगा तभी हम रहेंगे। एक लंबे समय की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है। दुश्मन हमें परेशान कर रहे हैं, बिना अकारण ही हमारे सेना के जवान हताहत हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इस पर विराम लगना चाहिए। जो जितनी क्षमता रखता है, जिस विधा से हो, इस पर विराम लगाने की सोचे जरूर। हम एक बार फिर से तांत्रिक लक्ष्मण चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने राष्ट्र हित में, देश हित में इतना बड़ा संदेश देने का काम भारत लाइव के माध्यम से, न्यूज़ बिहार के माध्यम से किया है। हम इनसे आग्रह करते हैं, आप लोगों के माध्यम से, जो 2 लाख से ऊपर हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, उनके माध्यम से हम इनसे आग्रह करते हैं कि 15 दिन के बाद हम लोग फिर मिलेंगे और एक बार फिर देश की जनता और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और उसके साथ साथ मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, देश भर के जितने भी सदन हैं, जितने भी राज्य के मंत्री हैं, हर राज्य के मंत्री इस पर सोचे जरूर। फिर मिलने के वादा के साथ हम लोग एक बार नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।